अल्फा जब भी होती है हवा में चीजें उड़ना शुरू हो जाती हैं। गवर्नर को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। गवर्नर तय करते हैं कि वो इस बच्ची की परवरिश नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने बेयर से कहते हैं तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ और अब तुम इसकी परवरिश करोगे। बेयर अल्फा को बहुत प्यार से अपने साथ ले जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, गवर्नर के घर पर एक और बच्ची जन्म लेती है, लेकिन उसके अंदर भी कमी होती है, दरअसल वो चल नहीं सकती, इसीलिए अल्फा और उसकी छोटी बहन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन अल्फा जब अपनी छोटी बहन के साथ होती है तो वहां पर छोटे बच्चे आते हैं जो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे अल्फा को गुस्सा आता है। वहां पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो अपने मैजिकल पावर से उन पत्थरों को हवा में उठाकर बच्चों की तरफ फेंकती है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर गांव वालों ने अल्फा का एक बहुत बड़ा कुत्ता बनाया है जिसे ग्लिंडा जला देती है। तभी लड़की ग्लिंडा से पूछती है क्या अल्फा तुम्हारी दोस्त थी। कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है जहां ग्लिंडा अपने पूरे सामान के साथ कॉलेज आई है। इस कॉलेज में जादू की विद्याओं को सिखाया जाता है। अल्फा भी यहां पर आती है जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ग्रीन स्किन वाले किसी इंसान को नहीं देखा। दरअसल गवर्नर ने अपनी छोटी बेटी का एडमिशन इस कॉलेज में करवाया होता है जो चल नहीं सकती। जाने से पहले वो उसे उसकी मॉम की सेंटेंस देते हैं। दरअसल उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और अल्फा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ रहना होगा। अब सबके सब असेंबली हॉल में पहुंचते हैं जहां कॉलेज में नए बच्चों का स्वागत किया जाता है। प्रिंसिपल सबको बताती है कि यहां पर सभी को रूल्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद अल्फा अपनी छोटी बहन को उसके कमरे में ले जा रही होती है। तभी वहां पर हेडमिस्ट्रेस आती है जो कहती है कि मैं अपने साथ तुम्हारी छोटी बहन को ले जाऊंगी। अल्फा उसे ऐसा करने से मना करती है और जब उसकी बात नहीं सुनती तो अल्फा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी बहन उसके पास वापस आ जाती है। ये देखकर आसपास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आती है और कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। दरअसल प्रिंसिपल नहीं चाहती कि इस वक्त अल्फा की पावर के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। वो सब बच्चों से पूछती है कि अल्फा के साथ कौन अपना रूम शेयर करना चाहेगा। ग्लिंडा अपना हाथ उठाती है। दरअसल वो प्रिंसिपल को इंप्रेस करने के लिए ऐसा कहती है ताकि प्रिंसिपल अपने सेमिनार में जगह दे दे। प्रिंसिपल अल्फा को अपने साथ ले जाती है और पूछती है कि तुमने सब कैसे किया। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, जब भी मुझे गुस्सा आता है वैसा हो जाता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाऊंगी, जिससे अल्फा को बहुत खुशी होती है और अब वो अपने रूम में जाती है जहां पर ग्लिंडा पहले से होती है। ग्लिंडा अपनी अम्मी का लॉ उस पर झाड़ना चाहती है जो अल्फा को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब इनकी साइंस की क्लास होती है जहां पर जो कि इनकी प्रोफेसर है वो साइंस पढ़ाने के लिए आती है। बच्चे उसे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने के लिए बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं जिससे साइंस के टीचर को बहुत गुस्सा आता है। वो सब बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। सब बच्चे वहां से चले जाते हैं और अल्फा अब क्लास में बैठी होती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए। वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसके प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि यहाँ से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दरअसल प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि उसके स्किन कलर की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता और अब अल्फा प्रिंसिपल के पास जाती है जहां पर वो अपने जादू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो जादू नहीं कर पाती। पर तभी उसे जानवरों की बातों पर बहुत गुस्सा आता है जिस वजह से क्रिकेट टूट जाती है और वहां पर रखा हुआ सिक्का अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तब उसका जादू काम करता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, तभी तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती हो। रात को अल्फा देखती है कि उसके साइंस के प्रोफेसर जो कि गुड है वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं। वो भी उनका पीछा करती है। प्रोफेसर एक घर में जाते हैं जहां पर और भी दूसरे जानवर होते हैं जो सबके सब टीचर्स हैं। प्रोफेसर सबसे कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम कॉलेज में पढ़ाएं, इसलिए हमारे बहुत सारे साथी गायब हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम सबके सब खत्म हो जाएंगे। अल्फा सब कुछ सुन रही होती है और तभी सबके सब उसे देख लेते हैं। अल्फा उनके सामने आती है और पूछती है क्या सच है कि कुछ लोग तो यहां से भगाना चाहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हां, यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। ये सच्चाई जानकर अल्फा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी परवरिश एक बेर ने की है। अल्फा जब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी रास्ते में एक घोड़े पर सवार राजकुमार को देखती है जो अल्फा को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी हरे रंग के इंसान को देखा है। अल्फा कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। दरअसल राजकुमार यहां कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया है और जब ये बात सबको पता चलती है तो यूनिवर्सिटी में हर कोई उसे इंप्रेस करना चाहता है जिसमें ग्लिंडा भी एक होती है। ग्लिंडा पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आती है जहां पर राजकुमार है। दरअसल राजकुमार को अपनी सुंदरता से इंप्रेस करना चाहती है। वो राजकुमार से कहती है कि रात को कॉलेज में पार्टी है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ डांस करो। राजकुमार उसकी बात मान जाता है। ग्लिंडा के पास लड़का आता है, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूं और उस लड़के को अल्फा की छोटी बहन के पास भेज देती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब ग्लिंडा अपने कमरे में होती है तो वहां पर अजीब सी कैप होती है। उसे दोस्त पूछता है कि ये कैप किसकी है। वो कहती है तुम समझ सकती हो। तभी वहां पर अल्फा आ जाती है। वो अल्फा को कहती है कि तुम भी हमारे साथ रात को पार्टी में आना और इस कैप को जरूर पहनना। रात को पार्टी शुरू हो जाती है जहां पर ग्लिंडा और राजकुमार एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल आती है जो ग्लिंडा को एक छड़ी देती है और कहती है कि कल से तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वो हमेशा से ऐसा चाहती थी। प्रिंसिपल बताती है कि अल्फा ने तुम्हारे लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तभी वहां पर अल्फा आ जाती है जिसने वही अजीब सी कैप पहनी होती है जो उसे ग्लिंडा ने दी थी। सब उसे देखकर हंस रहे होते हैं लेकिन अल्फा उनकी परवाह नहीं करती और वो भी डांस करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही अजीब सा डांस कर रही होती है जो देखकर सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ग्लिंडा को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे एहसास है कि अल्फा उसके साथ हमेशा अच्छी थी और अब उसके पास जाती है। उसे अपने डांस को फॉलो करने के लिए कहती है। अल्फा उसे फॉलो करती है जिसके बाद यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इनके डांस को फॉलो करते हैं। अल्फा को बहुत अच्छा लगता है और अभी दोनों के दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे जिस वजह से इनके बीच में आर्गुमेंट्स हुआ करते थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अगले दिन जब अपनी साइंस की क्लास में होते हैं तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं, प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आए होते हैं। अल्फा उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती है लेकिन वो अल्फा की बात नहीं सुनते और अब प्रोफेसर के बदले साइंस पढ़ाने के लिए साइंस के नए प्रोफेसर आते हैं जिन्होंने शेर के बच्चे को पिंजरे में कैद किया होता है। अल्फा को देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे अपने पिछले प्रोफेसर की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि अगर किसी जानवर